तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 1 अप्रैल 2024 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, महीने के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को गैस सिलेंडर हुआ 32 रूपए सस्ता। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई कटौती या कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। जी हाँ, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है। तो अभी हाल ही में महीने के पहले दिन 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 32 रूपए सस्ता हुआ। इस सस्ताई के बाद देश की राजधानी दिल्ली में जो कमर्शियल गैस सिलेंडर 1795 रूपए का मिल रहा था, अब वो 1764 रूपए 50 पैसे का हो गया है। ठीक ऐसे ही कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम देश के सभी राज्यों में कम हुए हैं। हालांकि 14 किलो 200 ग्राम वाले यानी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दोस्तों इसी बीच आपको बताते चले कि बीते 1 साल में रोजमर्रा की चीजें कितनी सस्ती हुई है या कितनी महंगी हुई है फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। तो ये पूरी जानकारी देखिए अगली खबर में कि बीते 1 साल में तुअर दाल 33 रूपए महंगी हुई। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर 300 रूपए सस्ता हुआ। जी हाँ, हर साल 1 अप्रैल से नया वित्तीय साल शुरू होता है। तो इसी कड़ी में दैनिक भास्कर द्वारा ये बताया गया है कि अभी से ठीक 1 साल पहले रोजमर्रा की चीजें पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस सिलेंडर वगैरह या कमर्शियल गैस सिलेंडर किस दाम पे बिक रहे थे और अभी इसका ताजा दाम क्या है। जैसे कि पेट्रोल देश की राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल 2023 को 96 रूपए लीटर मिल रहा था। हालांकि अभी इस समय इसका दाम 94 रूपए लीटर है, यानी कि बीते 1 साल में पेट्रोल 2 रूपए सस्ता हुआ है। ऐसे ही बात की जाएगा डीजल की, तो डीजल भी 1 अप्रैल 2023 को दिल्ली में 89 रूपए लीटर मिल रहा था। हालांकि अभी ये 87 रूपए लीटर मिल रहा है, यानी कि डीजल भी बीते 1 साल में 2 रूपए सस्ता हुआ है। ऐसे ही बात की जाए कमर्शियल गैस सिलेंडर की, तो 1 अप्रैल 2023 को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए देश की राजधानी दिल्ली में 2028 रूपए देने पड़ रहे थे। हालांकि अभी इस समय इसके लिए 1795 रूपए देने पड़ रहे हैं, यानी कि 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 233 रूपए सस्ता हुआ है। ऐसे ही बात की जाए अगर घरेलू गैस सिलेंडर की, तो 1 अप्रैल 2023 को घरेलू गैस सिलेंडर का दाम 1103 रूपए था। लेकिन अभी इस समय देश की राजधानी दिल्ली में घरेलू गैस सिलेंडर 803 रूपए का मिल रहा है, यानी कि बीते 1 साल में घरेलू गैस सिलेंडर 300 रूपए सस्ता हुआ है। हालांकि तुअर दाल 33 रूपए महंगा हुआ है। जो दाल अभी से 1 साल पहले 115 किलो के दाम पे बिक रहा था, अभी उसका दाम 148 रूपए किलो है। हालांकि सोयाबीन के तेल के दाम में 18 रूपए की कटौती आई है। जो तेल 1 साल पहले 140 रूपए लीटर था, अब वो 122 रूपए लीटर है। हालांकि आटा 2 रूपए महंगा हुआ है। जो आटा अभी से 1 साल पहले 34 रूपए किलो था, अब वो 36 रूपए किलो हो गया है। जो चावल अभी से 1 साल पहले 39 रूपए किलो मिल रहा था, अब वो 44 रूपए किलो है, यानी कि आटे पर 5 रूपए तक की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही दूध 56 रूपए लीटर के मुकाबले अब 59 रूपए लीटर मिल रहा है, यानी कि 3 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। शक्कर यानी कि चीनी भी बीते 1 साल में 3 रूपए महंगी हुई है। अभी इस समय चीनी के लिए 44 रूपए देने पड़ रहे हैं। ऐसे ही अगर बात की जाए सोना चांदी की, तो 1 अप्रैल 2023 को 24 कैरेट 10 ग्राम सोना के लिए 59,751 रूपए देने पड़ रहे थे। हालांकि अभी इस समय इसका दाम 67,252 रूपए है, यानी कि बीते 1 साल में 10 ग्राम सोने के दाम में 7,501 रूपए की बढ़ोतरी हुई है। ऐसे ही चांदी की बात की जाए, तो 1 अप्रैल 2023 को, यानी कि अभी से 1 साल पहले 1 किलो चांदी के लिए 71,582 रूपए देने पड़ रहे थे। हालांकि अभी इस समय 74,127 रूपए देने पड़ रहे हैं, यानी कि बीते 1 साल में चांदी 2545 रूपए महंगी हुई है। तो बीते 1 साल में रोजमर्रा की चीजों में और कुछ महत्वपूर्ण चीजों में ये बड़े बदलाव हुए हैं। दोस्तों इसी बीच महंगाई की फटकार को लेकर पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक भयंकर खबर आ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, पाकिस्तान के मंत्री खुद बोले देश दिवालिया होने की कगार पर है। इसकी वजह है टैक्स चोरी। इसी बीच पेट्रोल के दाम में एक साथ 9 रूपए की बढ़ोतरी की गई। अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल के लिए 289 रूपए देने पड़ेंगे। जी हाँ, पाकिस्तान में अभी हाल ही में पेट्रोल के दाम में 9 रूपए 66 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ये पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से है। अब पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल के लिए आम जनता को 289 रूपए 41 पैसे देने पड़ेंगे। वहीं हाई स्पीड डीजल के लिए 282 रूपए 24 पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, भारतीय रुपए के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया काफी कमजोर है। लगभग 3 गुना का फर्क है। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपके पास भारत का 1 रुपया है, तो वो पाकिस्तान में यानी कि पाकिस्तान के रुपए में 3 रूपए 33 पैसे बन जाएगा। मतलब अभी इस समय पाकिस्तान में जो पेट्रोल का दाम 289 रूपए लीटर हो गया है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करते हैं इंडियन रुपीज में, तो ये केवल 86 रूपए 73 पैसे होगा। यानी कि अगर आपके पास इंडिया के 86 रूपए 73 पैसे हैं, तो आपको पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल मिल जाएगा। तो महंगाई को देखते समय, चाहे वो किसी भी देश की हो, इसको भी ध्यान में रखना होता है। जैसे कई बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में 1 किलो चिकन के लिए 700 रूपए 800 रूपए या 1000 रूपए देने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 800 रूपए को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये केवल 240 रूपए हो रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर इसके बावजूद भी ये बात सच है कि पाकिस्तान में महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है, भारत से ज्यादा है। मंत्री ने खुद कह दिया है कि पाकिस्तान दिवालिया होने की कगार पर है। दोस्तों इसी बीच आपको बता दें कि अभी हाल ही में सोने के दाम में एक साथ 1700 रूपए की बढ़ोतरी हुई है, यानी कि सोना 1700 रूपए महंगा हुआ है एक ही दिन में। देखिए अगली खबर में, जी हाँ, महीने के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को सोना ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। यानी कि अभी इस समय जो सोने का दाम है, इससे पहले सोना इतना महंगा पिछले इतिहास में कभी नहीं हुआ था। अभी हाल ही में सोने के दाम में एक ही दिन में 1712 रूपए की बढ़ोतरी हुई। इस बढ़ोतरी के बाद अब 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 68,964 रूपए हो गई है। ऐसे ही अगर बात की जाए चांदी की, तो चांदी के दाम में भी एक ही
दिन में 1273 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इसके बाद अब 1 किलो चांदी की कीमत 75,400 रुपए हो गई है। देखिए अगली खबर, ज्ञानवापी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। दिया गया आदेश कि ज्ञानवापी में पूजा और नमाज दोनों ही जारी रहेंगे। पूजा पे रोक लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, मुस्लिम पक्ष की बात हुई खारिज। जी हाँ, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद की कमेटी की याचिका पर अभी हाल ही में महीने के पहले दिन यानी कि 1 अप्रैल को देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पे रोक लगाने से इनकार कर दिया। असल में हाई कोर्ट ने अपने आदेश में वाराणसी जिला कोर्ट के उस आदेश को सही कहा था और बरकरार रखा था, जिसमें हिंदुओं को एएसआई टीम को काफी सारे सबूत मिलने के बाद हिंदू मंदिर होने के ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में, जिसे व्यास तहखाना कहते हैं, उसके अंदर देवताओं की पूजा करने की परमिशन दे दी गई थी। तो पहले मुस्लिम पक्ष जिला कोर्ट के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। हालांकि हाई कोर्ट ने पूजा पे रोक लगाने से मना कर दिया। फिर हाई कोर्ट के खिलाफ मुस्लिम पक्ष यानी कि मस्जिद की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी पूजा पे रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसी बीच सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि 17 से 31 जनवरी के बीच पूजा होने के बावजूद भी नमाज भी होती रही, यानी कि दोनों समुदाय आसानी से अपनी आस्था का पालन कर रहे हैं। हिंदू समुदाय पूजा कर रहा है तो मुस्लिम समुदाय नमाज पढ़ रहा है। इसी की वजह से इस पर रोक नहीं लगाई जाएगी। आसान शब्दों में कहें तो ज्ञानवापी के एक हिस्से में देवताओं की पूजा होती रहेगी, वहीं एक हिस्से में जहाँ पे नमाज हो रही थी तो नमाज भी होती रहेगी। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये चाहता है कि पूजा बंद हो जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने, अब देश के सबसे बड़े कोर्ट ने, इससे इनकार कर दिया है। बात यह है कि सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने यह भी कहना चाहा कि अगर ऐसे ही पूजा होती रही तो हम धीरे धीरे अपनी मस्जिद को खो देंगे, तो हमें इस बात का डर है। देखिए अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया, यानी कि अब 15 दिन तक दिल्ली के केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रहना होगा। जी हाँ, शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों पर अभी हाल ही में 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी ने केजरीवाल के रिमांड खत्म होने के बाद उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में कावरी बावेजा की अदालत में पेश किया। ईडी ने सुनवाई के दौरान कहा कि केजरीवाल हमें सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सवालों का जवाब सही से नहीं दे रहे हैं, हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में ईडी ने यह भी कहा कि हम केजरीवाल के जो डिजिटल डिवाइस हैं उनके पासवर्ड चाहते हैं, लेकिन वो पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। पर अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने कहा था कि अगर केजरीवाल अपने डिवाइस का पासवर्ड दे देंगे तो चुनाव को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं वो सभी जानकारियां ईडी को मिल जाएंगी और ईडी के सहारे ये सभी जानकारी बीजेपी तक पहुंच जाएगी। कुल मिलाकर बात यह है कि ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में केजरीवाल की दोबारा रिमांड नहीं मांगी है। हालांकि अब उनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है 15 अप्रैल तक के लिए। इसी बीच केजरीवाल के वकील ने कहा कि केजरीवाल को जेल में 3 किताबें चाहिए, एक गीता, दूसरी रामायण और तीसरी किताब नीरजा चौधरी की, जिसका नाम है हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। साथ ही में कई बीमारियों के चलते कोर्ट से ये मांग की गई कि केजरीवाल को डाइट वाला खाना दिया जाए। वहीं आपको बता दें अभी हाल ही में महीने के पहले दिन जब केजरीवाल को कोर्ट ले जाया जा रहा था तो उस समय 2 टूक में केजरीवाल ने कहा कि ये जो हो रहा है, ये प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसी बीच ये भी बड़ी खबर आ रही है कि केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंच चुके हैं। बताया गया है वो बैरक में अकेले ही रहेंगे। बताया गया केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। तिहाड़ जेल में उनका रूटीन कुछ इस तरह से होगा कि उनको सुबह 6:30 बजे उठना होगा। उस समय उनको नाश्ते में चाय और ब्रेड मिलेगा। फिर 10:30 से 11 के बीच यानी कि सुबह में लंच का समय दिया जाएगा। लंच में 1 दाल, 1 सब्जी और 5 रोटी या चावल मिलेगा। दोपहर 3 बजे तक केजरीवाल को जेल के यानी कि सेल के अंदर रहना होगा। 3:30 बजे चाय और 2 बिस्कुट दिया जाएगा। 4 बजे केजरीवाल अपने वकील से मिल सकेंगे। वहीं 5:30 बजे लंच जैसा डिनर दिया जाएगा। वहीं 7 बजे वो वापस अपने सेल में चले जाएंगे। वहीं बताया गया जेल में केजरीवाल को टीवी देखने की सुविधा दी जाएगी। न्यूज समेत 18 से 20 चैनल देखने की अनुमति है। वहीं बताया गया है उनकी हालत को देखते हुए डायबिटीज वगैरह होने की वजह से डॉक्टर 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। वहीं हफ्ते में 2 बार परिवार के सदस्य केजरीवाल से मिल सकेंगे। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के 3 और बड़े नेता जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन पहले से ही जेल में बंद हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि कविता को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। जैसा आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि के कविता की जमानत याचिका पर 4 अप्रैल को अब होगी सुनवाई। दिल्ली शराब नीति केस में ये भी तिहाड़ जेल में बंद है। 15 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी। जी हाँ, तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी की कविता की जमानत याचिका पर अभी हाल ही में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। जमानत पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई के लिए तारीख 4 अप्रैल दे दी गई है। यानी कि के कविता की जमानत याचिका पर अब 4 अप्रैल को सुनवाई होगी। देखिए अगली खबर, अप्रैल और मई के महीने में होगी ज्यादा गर्मी। 20 दिनों तक चलेगी हीट वेव यानी कि लू। एमपी, महाराष्ट्र समेत 6 राज्यों में होगा ज्यादा असर। IMD ने कहा है कि तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, यानी कि नॉर्मल से ज्यादा जितना रहना चाहिए अप्रैल और मई के महीने में। जी हाँ, मौसम विभाग ने इस साल ज्यादा गर्मी का अनुमान लगाया है। अप्रैल से मई महीने के बीच 3 महीने तापमान ज्यादा रहेगा। वहीं इस बार 20 दिनों तक हीट वेव यानी कि लू चलने की संभावना है। बताया गया है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सबसे ज्यादा इस बार गर्मी पड़ेगी। यहाँ के लोगों को हीट वेव यानी कि लू से बचना होगा। ऐसा नहीं है कि बाकी राज्यों में गर्मी नहीं पड़ेगी, बाकी राज्यों में भी सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी, लेकिन इन 6 राज्यों में और जगहों के मुकाबले में ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तो अप्रैल और मई महीने के लिए कमर कस लीजिए और गर्मी को झेलने के लिए
तैयार रहिए। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी बोले 2014 में बैंकिंग सिस्टम डूबने की कगार पर था, अब ये प्रॉफिट यानी कि फायदे में है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है। जी हाँ, आरबीआई ने महीने के पहले दिन अपनी 90वीं एनिवर्सरी मनाई। इस मौके पर मुंबई में एक समारोह हुआ। इस समारोह में पीएम मोदी ने कहा कि 2014 में पूरा बैंकिंग सेक्टर समस्याओं से जूझ रहा था, यहाँ तक कि डूबने की कगार पर था, हालांकि अब ये फायदे में है। इसी बीच पीएम मोदी ने डायलॉग भरे अंदाज में कहा कि पिछले 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, यानी कि पिक्चर तो अभी बाकी है। इसी बीच पीएम मोदी को लेकर एक और खबर आ रही है कि पीएम मोदी इलेक्टोरल बॉन्ड पर पहली बार बोले। कहा स्कीम बनाई तो चंदे के सोर्स का पता चला। साथ ही कहा कोई सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, कमियां सुधर सकती हैं। जी हाँ, पीएम मोदी पहली बार इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर बोले। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले भी चुनावों में खर्चा होता था, तब कौन सा पैसा कहां से आया है और किसने खर्च किया है इसकी जानकारी नहीं मिलती थी। कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, कमियों को सुधारा जा सकता है। आसान शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने कहना चाहा कि हमने 2014 के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम बनाया तो इसमें कम से कम इतना पता चल सकता है कि किन लोगों ने या किन कंपनियों ने किन किन पार्टियों को पैसे दिए हैं। हालांकि हर सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। वहीं इसी बीच पीएम मोदी से पूछा गया कि विपक्ष सरकार पर ईडीआई और सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर भाजपा पे आरोप लगा रहा है, आप पर यानी कि पीएम मोदी पे आरोप लगा रहा है। तो इस पर पीएम मोदी ने कहा कि हमने ईडी की स्थापना नहीं की थी, यानी कि ईडी हमने नहीं बनाई है और न ही हमारी सरकार पीएमएलए कानून लेकर आई है, जिसके तहत जिन आरोपियों को पकड़ा जाता है ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तो उनकी जमानत भी नहीं हो पाती, उनको बेल भी नहीं मिल पाती। पीएम मोदी ने कहा कि ईडी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरी तरह से आजाद तरीके से काम करता है, हम इसके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं करते। देखिए अगली खबर के कंगना रनौत बोली, हम है पीएम मोदी की सेना, नमो टी स्टॉल पे पिलाई चाय, कहा विरोधियों के सामने नाक नहीं कटानी। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश की छोटी काशी मंडी से बीजेपी प्रत्याशी एवं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ने कहा है कि पीएम मोदी राम है और मैं सेतु बनाने वाली गिलहरी की तरह हूँ। उन्होंने कहा कि जिस तरह सेतु बनाने में गिलहरी ने काम किया था वो भी ठीक उसी तरह से काम कर रही है। दरअसल पौराणिक कथाओं के अनुसार जब सीता माता का रावण ने हरण किया था तो उस दौरान लंका तक पहुँचने के लिए जो सेतु यानी कि जो पुल बनाया गया तो उसमें काफी लोग लगे थे। तब एक गिलहरी छोटे छोटे मिट्टी के कण उठाकर सेतु पे रखती थी और सेतु बनाने में यानी कि पुल बनाने में अपना योगदान दे रही थी। सनातन धर्म की हर समय पैरवी करने वाली कंगना ने आज उसी गिलहरी से अपनी तुलना की है, यानी कि मैं तो काफी छोटा काम कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने पीएम मोदी को राम बताया है। देखिए अगली खबर के पंजाब में रेस्टोरेंट के मैनेजर और 2 कर्मचारी हुए गिरफ्तार। अभी हाल ही में केक खाने की वजह से बच्ची की जान चली गई थी, पर मालिक है फरार। केक के सैंपल फोरेंसिक लैब भेजे गए हैं टेस्ट के लिए। जी हाँ, अभी हाल ही में एक परिवार ने जोमेटो से यानी कि एक भरोसेमंद ऐप से, एक ऐसे रेस्टोरेंट से, एक ऐसे कंपनी से केक मंगाया जिसके पास फसाई का भी लाइसेंस था, जीएसटी नंबर भी था, हर चीज था, लेकिन वो केक खाने की वजह से बच्ची की जान चली गई और बाकी परिवार के सदस्य की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई, उनको मुश्किल से बचाया जा सका। अब इसी मामले में रेस्टोरेंट के मैनेजर और 2 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है, पर मालिक फरार हो गया है। वहीं जोमेटो ने इस रेस्टोरेंट को अपने ऐप से हटा दिया है। तो दोस्तों ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि इंसान इतना सावधान रह के अच्छी से अच्छी जगह से खाना मंगाए या खाने की कोई चीज मंगाए और उसके खाने की वजह से कोई जान चली जाए, तो ये कितने अफसोस की बात है। इसी वजह से कहा जाता है कि खाना या कोई भी चीज हमेशा घर का ही अच्छा होता है। वहीं एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जिस बच्ची की जान गई है बाहर का केक खाने की वजह से, तो अभी तक सभी बर्थडे में घर में ही केक बनता था, लेकिन पहली बार बाहर से केक मंगाया गया था और ये बड़ा हादसा हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।